नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ये सेशन हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको वॉल्टर बेंजामिन जो एक जर्मन फिलोसोफर हुए हैं उनका एक कोट सुनाना चाहता हूं और मैं इस कोट को पैराफ्रेज कर रहा हूं। बेंजामिन कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने फॉर्चून, अपने भविष्य के बारे में दूसरों से जानना चाहता है ना, वो अपनी इंट्यूशन की उस आवाज को नहीं सुन सकता है जो कि 1000 गुना ज्यादा बेहतर और सच होती है। जो भी कोई दूसरा व्यक्ति आपको आपके भविष्य के बारे में बताएगा उससे ज्यादा बेहतर होगी अगर आप अपने अंतरात्मा की आवाज, अपना अंतर्ज्ञान, अपना इंट्यूशन या जिसे कह लीजिए आप अपनी गट फीलिंग को पढ़ना, सुनना सीख लें तो वो ऐसा कुछ बता सकती है आपको अपने जीवन के बारे में कि आपके जीवन में क्या होने वाला है जो कि दूसरा बंदा नहीं बता सकेगा। यही आज का हमारे सेशन का विषय भी है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इंट्यूशन जो है उसको कैसे बढ़िया से रीड कर सकता है और अगर वो उसको रीड कर ले तो उसको क्या क्या फायदे मिलेंगे अपने जीवन में। देखिए, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि आपने कभी भी आप कोई काम कर रहे हैं और आपके अंदर से एक इंट्यूशन आई कि ये काम कर या ये काम मत कर और आपने उससे उलट जाके कोई काम जरूर किया और बाद में आप सर पकड़ के रोए कि यार मैंने ये काम क्यों किया, मुझे एहसास हो रहा था कि ये नहीं करना था लेकिन आपने फिर भी किया। वो इसलिए कि आप अपने इंट्यूशन की आवाज को सुन नहीं पाए। तो अब बात करते हैं कि ये इंट्यूशन होती क्या है भाई, ये गट फीलिंग या इंट्यूशन क्या होती है। देखिए, हर एक इंसान जो है ना उसके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी मेमोरीज होती हैं, उसकी लर्निंग्स होती हैं, ठीक है। उसने तरह तरह से अपने जीवन में सब कुछ सीखा होता है और जब भी कभी किसी ऐसे मोमेंट पे जहां पे आपने कोई काम करना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, वो सारा जो आपका एक्सपीरियंस है पूरी लाइफ का, वो उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सब कुछ आके आपको एक अंदर से एक फीलिंग आएगी कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वही इंट्यूशन होती है, वही गट फीलिंग होती है। और अगर आप इस जो फीलिंग आपको आएगी किसी काम को करने या ना करने की, उसका आप लॉजिकल सीक्वेंस ढूंढने के लिए जाएंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। आप उसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि मैं ये काम क्यों करना चाह रहा हूं या क्यों नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन अगर आप उस चीज को मान लेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज को मान लेंगे, तो आपका वो काम सही हो जाएगा। अगर उसको नहीं मानेंगे तो उल्टा पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए ज्यादातर पेरेंट्स, अगर आप अभी तक पेरेंट्स नहीं बने हैं तो आप अपने पेरेंट्स को रीड कर लीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप बहुत अच्छे से इस बात को जान जाएंगे कि आपको कभी भी अपने बच्चों के बारे में ना कि क्या होने वाला है उनके साथ, आपको एहसास हो जाएगा। पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं आपको। ये आपको उस दिन देख के पता लग जाएगा कि बच्चे को देख के कि आज ना इसको कोई चोट लगने वाली है, आज कुछ बहुत मस्ती कर रहा है, ये पता नहीं कुछ करेगा आज, ये बहुत ज्यादा कुछ खा रहा है, ये आज अब ना ये बीमार होगा 1-2 दिन में, और वैसा हो भी जाएगा। वो इंट्यूशन होती है क्योंकि आपका जुड़ाव है उस बच्चे के साथ। उस बच्चे को आप 24 घंटे देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो आपको अपने बच्चे के बारे में पता होता है। आपको नेचुरली पता लग जाता है कि ऐसा होगा, वो एहसास है। अब अगर उसका आप लॉजिक ढूंढने जाएंगे ना तो आपको लॉजिक नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एहसास अंदर से मिलेगा कि हाँ ये होने वाला है, और वो हो भी जाता है। तो ये इंट्यूशन होती है। इसी तरह से आपकी लाइफ में भी बहुत से ऐसी चीजें होती है जहां पे आपको ये एहसास होता है कि यार ये काम करना है या नहीं करना है, और वो होता है कि नहीं यार कर लेता हूं, और वो सही हो जाता है। कई बार लगता है कि यार नहीं करना, ये काम नहीं करना, आपका इंट्यूशन कहती है, फिर भी आप कर देते हो, फिर उसके बाद रोते हो। तो ये इंट्यूशन होती है, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि अगर इंट्यूशन इतनी जरूरी है और अगर हम इतना कुछ अपने जीवन के बारे में इंट्यूशन हमें बता सकती है, तो हम इसको कल्टीवेट क्यों नहीं कर पाते, इस गुण को अपने अंदर। देखिए, उसकी कुछ वजहें हैं कि हम अपनी इंट्यूशन को ना ओवरराइड कर देते हैं। सबसे पहली वजह तो ये होती है फियर, कि जब भी कभी हम इंट्यूशन हमें आती है अंदर से कि कोई काम यार नहीं करना, तो कई बार ना हमें ऐसा लगता है, हम डर जाते हैं। तो आप ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो आप जो है ना उसको ये सोचते हैं कि यार यूं ही विचार आ रहा है तेरे मन में, छोड़ दे। तो आप उस इंट्यूशन को दरकिनार कर देते हैं, उस गट फीलिंग को, ठीक है। और ये जो फियर होता है, फियर को आप फेस नहीं करना चाहते होते, तो आप जब आपने उसको साइड कर दिया तो उसके अपनी इंट्यूशन के उलट जाके कोई काम करोगे और फिर रोगे। अच्छा, इसके बाद एक दूसरी वजह भी होती है जिसकी वजह से हम ओवरराइड कर देते हैं अपनी इंट्यूशन को, और वो होता है डाउट या कंफ्यूजन। कि जब भी कभी आप कुछ करने लगेंगे ना और आपको अपने अंदर से एक आवाज आ रही है कि यार ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, तो आप ये डाउट में चले जाते हो कि यार ये ऐसा मुझे लग रहा है, मेरे आसपास जो इतने सारे लोग हैं उनको तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, उन्हें नहीं लग रहा ऐसा, मुझे क्यों लग रहा है, तो शायद मैं ही गलत हूं। तो आप कई बार इस अपनी इंट्यूशन को दरकिनार ऐसे भी कर देते हो कि यार डाउट में कि यार शायद मैं ही गलत हूं, छोड़ दो, इससे कोई खास वो नहीं है, बेवजह मेरे मन का जो वो भ्रम है।
तो वैसा समझ के भी आप छोड़ देते हो, तो तब भी आप अपनी इंट्यूशन को ओवरराइड करते हो और फिर आप परेशान होते हो। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि भाई ठीक है, इंट्यूशन है, हम जान सकते हैं, अच्छा ये बातें हैं कि हम ओवरराइड कर देते हैं अपनी इंट्यूशन को, लेकिन ये बताओ कि इस इंट्यूशन को कोई व्यक्ति पढ़ना कैसे सीख सकता है और ज्यादा बढ़िया तरीके से कनेक्ट कैसे हो सकता है अपनी इंट्यूशन से, कोई बंदा कैसे रीड करे अपनी इंट्यूशन को बढ़िया से। एक ही तरीका है, और वो तरीका यह है कि प्रैक्टिस रीडिंग योर इंट्यूशन, कि आपको हर रोज अपनी जो इंट्यूशन है उसको रीड करने की प्रैक्टिस करनी है। एक बात समझिए, कोई भी जो सक्सेसफुल व्यक्ति है या जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़े स्केल पे बहुत बड़ा काम कर रहा है, याद रखिए वो हर काम लॉजिकल सीक्वेंस में नहीं कर रहा है। वो हर ज्यादातर काम जो है अपने जीवन के वो गट फीलिंग से कर रहा है, वो इंट्यूशन से कर रहा है। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि कोई किसी देश का प्रधानमंत्री है, या मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी का संचालक है, सीईओ है, कोई इस तरह का बंदा है जिसके पता नहीं 4 लाख 5 लाख एम्प्लॉयज ही होंगे। वो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो एक एक डिसीजन पे महीनों खर्च करे, और बल्कि उसके पास इतना ज्यादा काम है कि उसे वहीं पे मोमेंट टू मोमेंट वो डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो वो अपनी इंट्यूशन की पावर अगर उसके पास नहीं होगी, उसके पास गट फीलिंग सही से नहीं होगी, या वो अपनी गट फीलिंग के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं है, तो वो इतना ज्यादा बड़े लेवल पे काम कर ही नहीं सकता है। आपने अक्सर सुना होगा, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके इंटरव्यूज आपने सुने होंगे यूट्यूब पे या कहीं, वो यही कहते हैं कि मेरी गट फीलिंग ने मुझे कहा कि मैं ऐसा कर दूं, मुझे ये कंपनी अच्छी लगी, मुझे उसका वर्क अच्छा लगा, मुझे यूं लगा कि ये कंपनी जो है वो आगे और ज्यादा बढ़ सकती है, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और बाद में वो डाउन द लाइन 2 4 5 सालों के बाद करोड़ों अरबों रुपए का फायदा लेते हैं। वो गट फीलिंग होती है। आज भी आप जीवन में बड़े से बड़ा काम करेंगे तो आपकी गट फीलिंग ही इन्वॉल्व होगी, आपका इंट्यूशन ही इन्वॉल्व होगी, तभी आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका, लेकिन वो तब कर सकते हैं जब आप अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड होंगे, और आप वो कनेक्ट तब होंगे जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे खुद को अपनी गट फीलिंग से कनेक्ट करने की। और वो तब कर सकते हैं कि जो भी आपको कभी अंदर से आवाज आए उसको नकार नहीं देना है, उसको सुनना है कि ऐसा हो रहा है, अच्छा ये मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं करना, तो एक बार उसको टेस्ट कर लो कि यार नहीं करके देखता हूं आज, फिर क्या होगा, आपको पता लग जाएगा। या कई बार उसको टेस्ट करना कि जो आपको अंदर से कुछ आवाज आ रही है कि ये काम नहीं करना, उसके उलट कर जाके कुछ करना, तो फेल होगे, परेशान होगे, फिर भी पता लग जाएगा। लेकिन खुद से कनेक्ट रहना है, अवेयर रहना है, और आपकी गट फीलिंग जो है वो उतनी स्ट्रांग होती जाएगी, उतना ज्यादा प्रोनाउंस होती जाएगी, और आपका जीवन जो है ना वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये शॉर्टकट है जीवन में सक्सेस के लिए कि अपनी इंट्यूशन से जुड़ जाओ। आपको अंदर से आवाज आएगी, उस आवाज को सुनना शुरू करो और सही डिसीजंस होंगे आपके। जितना जल्दी जुड़ोगे उतना बेहतर करोगे अपने जीवन में, और यही सब कुछ तो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आज इंट्यूशंस के बारे में हमने करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे चलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।